जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, मैथमेटिक्स का 2014। इसमें दो पाली में ये अपने एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली और सेकंड पाली, दोनों कलेक्शन इसमें लिया हूँ। दोनों में 10-10 ही सवाल पूछे गए थे, 10-10 मतलब टोटल 20 सवाल का कलेक्शन यहाँ पे है। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। पहला सवाल है बच्चों, इसमें देखिए कह रहा है, पहला सवाल है आपके लिए कि अल्फा और बीटा यदि द्विघात समीकरण x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं a = कितना है, कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है, b = कितना है 2 है और c = 3 है ना। तो अल्फा और बीटा अगर इसका मूल है तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a, अर्थात -2/1 है ना, कुछ नहीं है तो -2/1 है तो -2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, c/a, अर्थात c कितना है 3 है तो 3/1, तो फिर ये भी तो 3 ही हुआ। तो चलिए अब हमें निकालना है क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, बार बार ये सवाल आया है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एलसीएम के नियम से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा = हमारे पास है -2, कितना है -2 अपॉन कितना है 3 है, इसीलिए -2/3, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आंसर, -2/3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल को देख लेता हूँ, है ना। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यांक होगा। बच्चों अगर ऐसा दिया हुआ है तो शून्यांक है तो इतना बराबर 0 मान लीजिए, अर्थात x² - 3 = 0। तो x² क्या हो गया 3, क्योंकि इस पार जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना, तो +3 हो गया। अब x क्या करते हैं, √3। तो बच्चों अगर यदि रूट में कोई हो तो प्लस और माइनस दोनों होता है ना, तो प्लस माइनस दोनों होता है, अर्थात प्लस रूट और माइनस रूट दोनों होगा, +√3 और -√3। तो चलिए कौन ऑप्शन में है, प्लस और माइनस दोनों इसमें देखिए है, बी आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, लेकिन आपका ये बी में -√3 भी है +√3 भी, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सवाल कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक माने 3 रनर जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ए कोई बिंदु है और यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो 3 धावक x1 दौड़ना शुरू करता है और फिर x2 भी दौड़ना शुरू करता है और x3 भी दौड़ना शुरू करता है, और तीनों जो है अलग अलग समय लेता है, तीनों का अलग अलग समय है। तो मान लीजिए अगर कोई 3 घंटा ले रहा है, कितना ले रहा है सबसे पहले 3 घंटे, तो 3 घंटे जो लगातार चलते रहेगा। और ये जो है कोई 4 ले रहा है तो 4 भी अपना जाएगा, 4 के आधार पर जाएगा, 4 दूना 8 जाती है 12 4 16, 8 है तो 8 दूना 16 8 24, है ना। तो अर्थात क्या हो रहा है, फिर तीनों एक बिंदु पर कब मिलेंगे, जब तीनों एक बिंदु पर तभी मिलेंगे जब 3 और 4 और 8 का मल्टीपुल एक ही होगा, अर्थात 3 का मल्टीपुल, 4 का मल्टीपुल और 8 का मल्टीपुल। तो क्या निकालना चाहेंगे आप, 8 का मल्टीपुल 2 गुना भी लेंगे तो 16 होगा, तो 4 चौक 16 तो मिलेगा लेकिन 3 नहीं मिलेगा, इसका मतलब 8 का मल्टीपुल 8 24 होगा, 6 चौक 24 भी हो जाएगा और 3 8 24 होगा। अर्थात क्या निकालना है, सीधा सीधी 3 4 और 8 का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम जब निकालिएगा तो 4 ले लीजिए, कितना होगा 4 3 1 2, है ना। तो 2 3 जा 6, अर्थात कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24, अर्थात 24 घंटे के बाद सब मिलेंगे एक जगह पर, एक ही जगह पर तीनों जो धावक है वो 24 घंटे के बाद मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। बच्चों ऐसे सवाल अगर यदि आते हों तो आपको एलसीएम सिर्फ यहाँ निकालना है, कुछ नहीं माथापच्ची करना है, सिर्फ 3 4 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, 3 4 8 का काम खत्म हो जाएगा, अर्थात 24 आ जाएगा। 24 घंटे बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ सवाल है अगला, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 3 है ना 0 3 2 6 का बहुलक होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए 3 भी आपका 2 टाइम्स है, 3 भी, और 2 भी आपका 2 टाइम्स है, अर्थात 2 बार 2 प्रॉब्लम आ गए। इसका मतलब है कि आपका ये सवाल ही गलत है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिख दिया है प्रश्न गलत है, क्योंकि बहुलक मतलब होता है जो बहुत बार दिखे, बहुत बार लक हो दिखे, मैंने जो बार बार आए। 3 अगर 3 बार होता तो 3 हो जाता हम लोग, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला सवाल ले लीजिए 5 नंबर का, 2 समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, है ना। देखिए
क्या आर्यभट्ट कहे थे? नहीं, आर्यभट्ट तो जीरो का खोज किए थे, भारत के हैं ये। यूक्लिड क्या कहा था? यूक्लिड तो विभाजन का विधि, जो पहले ही रियल नंबर है ना, इसमें यूक्लिड विभाजन हम लोग करते हैं ना, वो यूक्लिड विभाजन के बारे में बताए थे, और इससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। पाइथागोरस साहब क्या बताए थे? पाइथागोरस साहब बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, पी, बी और एच, अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मैंने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए पाइथागोरस भी नहीं बताए थे, तो इसको भी खत्म कर दीजिए, तीनों नहीं होगा। अर्थात थेल साहब ने बताया। क्या बताया? थेल साहब जो बताया उसको देखिए समझा देते हैं। इन्होंने कहा कि अगर यदि दो समान कोणिक त्रिभुज है, वो त्रिभुज बड़ा क्यों नहीं हो, मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा त्रिभुज होगा, लेकिन एक छोटा होगा, ए बी सी, पी क्यू और ये आर, ठीक है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज, समान समबाहु त्रिभुज है तो 60-60 तीनों होगा, इसका भी 60-60 होगा, है ना, समबाहु त्रिभुज है तो इन्होंने कहा कि इसका जो अगर समकोणिक है, कौन समान है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान होगा। जैसे मान लीजिए क्या होगा समान, ए बी बटा ये बोला इसके, है ना, यहाँ पे लिए 2 तो 2 लिए, पी क्यू, जितना इसका वैल्यू आएगा उतनी ही होगा। बी सी, इसको लीजिए 1 दीजिए यहाँ पे, बी सी बटा क्यू आर बराबर, इसमें थर्ड दे दिए, इतना होगा ए सी बटा पी आर, यही उन्होंने कहा था, है ना, ए सी बटा पी आर। तो अर्थात किसने कहा? थेल साहब ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है बच्चों, इसमें कह रहा है बिंदुओं ए और बी मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान ली ए और बी कोई बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा, और इसका दे दिया है 4, 5 और इसका है 6, 5, तो कहता है इसका मध्य बिंदु जो होगा x1 y1 मान लीजिए, तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु? तो हम जानते हैं बच्चों, अगर यदि x1 प्लस है ना x2 वाला हो, तो x1 x1 y1 यहाँ रहता है, यहाँ पे x2 y2 रहता, तो x1 प्लस x2 होता है, अर्थात 4 और 6 का 6 प्लस 4 बटे 2, और ये होता है y1 प्लस y2 बटे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 कितना है 5 और 5, अर्थात 5 प्लस 5 का बटे 2, तो 6 4 कितना हुआ 10 बटा 2, और ये हो गया अभी 10 बटा 2, कटा दीजिए 5 आ रहा है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 5, 5 ऑप्शन होगा सही। चलिए बहुत आसान सवाल है। फिर अगला है बच्चों, कह रहा है इसमें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, बच्चों गौर कीजिए, ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो यदि r हो तो परिधि होता है 2 पाई r और इसकी क्षेत्रफल होती है पाई r स्क्वायर, c बराबर परिधि, c बराबर परिधि, a बराबर क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिज्या आधी कर दी जाए, r जो नया r होगा, नया जो r1 होगा वो कह रहा है पुराने r का आधा हो जाए, ठीक है। तब कहता है नए वृत्त और पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधियां निकालिए। तो अब जो C निकलने वाला है वो कितना निकलेगा, 2 पाई इंटू आर बटे 2, है ना, जहाँ R1 होगा वहाँ R बटे 2 पुट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा पाई आर। तो कहता है पुराने वृत्त का परिधि कितना निकला था 2 पाई आर, अब बटे नए वृत्तों की परिधि, तो नया वृत्त का कितना निकला पाई आर कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 बटे 1, अर्थात 2:1, 2:1 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है बच्चों। कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बच्चों किसी घटना की प्रायिकता, मान लीजिए एक जो हम लोग पासा खेलते हैं उसी पर उदाहरण लेते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा, तो एक बार में कंसेप्ट में याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, लेकिन अब इसको मान लीजिए आप एक यहाँ लेते हैं, यहाँ 2 रहता है, 3 रहता है, इसमें 4 रहता है, मान लीजिए इसमें 5 रहता है, सबसे पीछे 6 रहेगा, तो इसको जब लुढ़काते हैं तो मान लीजिए 1 आया, तो 1 आया तो पूरी घटना कितनी है, पूरी 6 है, तो 1/6, 2/6 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर यदि 6/6 भी आ गया तो कट के कितना दिया 1, लेकिन इधर जो है सब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा और कभी कुछ नहीं है, टेढ़ा लग गया तो 0/, 0 से 1 तक तो आ सकता है, लेकिन -1, -7, -12 या 14 इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि बटे में देखिए हमेशा 6 है, 6 से बड़ा आपका ऊपर नहीं आ सकता है, तो 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं, 1 से बड़ा भी नहीं होगा और माइनस में भी नहीं होगा, इसीलिए माइनस ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल गलत है, इसीलिए आप इसको माइनस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए कि आपका ये सही है, ये नहीं हो सकता है -7, कभी कभी दिया होगा -7 हो सकता है, नहीं, कभी दिया होगा 12 हो सकता है, नहीं, 5 प्लस में हो सकता है, नहीं, इस तरह नहीं होगा। तो चलिए
अब है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालिए। देखिए √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा जब निकालेंगे तो 1/√2 देंगे, और 1/√2 किसका मान है? cos 45 का, है ना। तो cos cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना है? 45। बस बी ऑप्शन सही है आपका। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इसके बाद सवाल आपका नीचे और आएगा, लेकिन इसका लास्ट है, मतलब जो फर्स्ट वाले में पूछा गया था ना उसका लास्ट है। कहते हैं 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो चेंज कर दीजिए पहले इसको, 1 + cot को चेंज कीजिए cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए बटे 1 + sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। बच्चों इसको जो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, बटे 1 है, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और तो ऊपर में ये साइन हो जाएगा, साइन से 1 गुना होगा, एलसीएम का नियम है cos स्क्वायर ए, और नीचे में फिर आ जाएगा कितना cos स्क्वायर ए, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर। बच्चों इसका मान कितना 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, आपका कितना आ गया 1 बटा sin स्क्वायर ए बटे 1 बटा cos स्क्वायर ए। अब क्या होगा, cos ऊपर चला आएगा, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए, और cos बटे sin क्या देता है, cot स्क्वायर ए देता है, क्या होगा cot स्क्वायर ए, अर्थात हमारा आ गया cot स्क्वायर ए। तो चलिए देखते हैं cot स्क्वायर ए किस में है। हाँ देखिए cot स्क्वायर ए आपका सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 2014 में सेकंड पाली में जो एग्जाम हुआ था बच्चों, इसमें भी 10 ही सवाल लिया गया था, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। बहुत ही आसान सवाल इसमें दिया गया, इसी तरह का आसान सवाल आपको रहेगा भी, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहता है अल्फा और बीटा इसका मूल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, बार बार कई बार सवाल हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 3/1, और अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा तो कितना होगा 5 है ना 1, अर्थात कितना होता है 3 हो गया, और ये हो गया 5, क्यों? क्योंकि ये होता है -b/a, तो माइनस यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए इतना तो आप जान रहे हैं। अब हम ले लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो एलसीएम जो लीजिएगा अल्फा बीटा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा कितना दे ले 3, कितना है 3, और अल्फा माइनस बीटा कितना निकला 5, अर्थात ऑप्शन 3/5 जिसमें होगा 3/5, ये देखिए बी में है, हटाते हैं ब्रश को, देखिए ये 3/5 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए जरा सा बच्चों, कहते द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक होगा, है ना, इसका निकाल दीजिए। अगर ऐसा है ना तो a बराबर करके करते हैं, उससे अच्छा इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, क्या है x², इसका मध्य पद को तोड़िए, इस 3 को तोड़िए मध्य पद को, इसको गुणनखंडन कर देते हैं, तो x प्लस है ना कितना हो जाएगा 2x + 2 है ना, इसको तोड़ दिए, चूंकि 2x और 1x 3x भी हो जाएगा, और 2 का 2 है ये। अब इसमें 2 पार्ट को लीजिए, x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा x + 2, अब प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा x + 2, तो फिर x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये पूरे में से देखिए तो x + 2 x + 1 बचता है बराबर 0, तो बराबर 0 इसलिए ले रहे हैं कि शून्यांक आ रहा है, तो बराबर 0 हम मान लिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए x + 2 बराबर 0, तो हो गया कितना x बराबर -2 पहला में, और एक बार x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1, तो देखिए क्या क्या आ गया -2 -1, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, देखिए ये वाला डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए फिर देखिए वही सवाल आ गया, कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर में कम से कम 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है ना, 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है, तो पुनः उसी स्थान पर आने में लगा समय, तो फिर एलसीएम निकाल दिए, 3 × 5 = 15, कुछ नहीं करना है, 3 × 5 = 15 घंटे, बहुत आसान है, 3 × 5 = 15 घंटे, है ना, देखिए हो गया ये। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, देखिए बच्चों यहाँ भी कह रहा है कि बहुलक होगा इसका कितना 3 3 4 0 3 4 5 है ना, तो 3 भी 2 टाइम्स, और देखिए 3 भी 2 टाइम्स है, और आपका 4 भी 2 बार है, इसका मतलब ये सवाल ही गलत है, ये सवाल आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 3 टाइम्स रहता है तो लेते हैं हम उसको, इसलिए इस सवाल को कैंसिल किए, सवाल गलत है ना। यहाँ 3 भी 2 टाइम्स हो गया, 4 भी 2 टाइम्स हो गया, तो ये सवाल नहीं। आप कहते हैं 5 नंबर बच्चों सभी वर्ग होते हैं, देखिए वर्ग एक छोटा है, मान लीजिए छोटा वर्ग है, एक वर्ग इतना बड़ा है,
एक वर्ग हम इतना बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा ले लेते हैं। देखिए तो बच्चों गौर कीजिए कि सभी वर्ग सर्वांग सम है नहीं, इसकी भुजा ये इतनी है तो ये इतना बड़ा हो गया, ये भुजा इतना बड़ा हो गया, अंग तो समान नहीं है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहता है समानुपाती इसको, यहाँ देखिए समरूप ये है, रूप समान है ना, अंग भले बड़ा बड़ा होते जा रहे रूप एक जैसा है, इसीलिए आपका समरूप बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, कहता है फिर यहाँ मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का नियामक -10, तो मध्य बिंदु नियामक क्या है कि x को x से जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, -10 + 6/2 है ना, और अभी तुरंत हम देखे थे पिछले सवाल में, और -10 + 6/, यहाँ भी वही हो गया, ठीक है। एक बार 6 -10 और एक बार -10 6, तो दोनों एक साथ जोड़ दिए, कितना आया -4/2, -4/2 कट के कितना दिया -2, इसका भी -2, अर्थात आ गया -2 -2, ठीक है। किसमें है देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, डी ऑप्शन। बच्चों अब चलते हैं बच्चों जरा सा, कह रहा है यहाँ पे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, बच्चों ये वृत्त है इसकी त्रिज्या r है, तो परिधियों का अनुपात, तो r जब है तो 2πr हुआ ही पुराने वृत्त का, लेकिन अब त्रिज्या क्या करना है, r1 जो त्रिज्या होगा उसको 3r कर दे रहे हैं, मतलब तिगुना कर दे रहे हैं, तो नया c क्या हो जाएगा, नया c बराबर 2π और r हो गया 3r है ना, तो हो गया 6πr हो गया। तो कहता है कि पुराने नए वृत्त, नए एवं पुराने परिधियों का अनुपात, नया परिधि कितना था 6πr और पुराना कितना था 2πr, पार पार कैंसिल, 2 3 हैं 6, अर्थात 3/1 अर्थात 3:1 है ना, तो 3:1 हो गया। देखिए कहाँ पे है ये आपका, ये सही है, अर्थात हटाते हैं जरा ब्रश को, देखिए ये आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखिए बच्चों इसमें आसान से -7 नहीं होगा, आंख बंद करके दे दीजिए। चलिए फिर बोल रहा है यदि √3 sec θ = 2 है ना, तो sec θ बराबर कितना हो गया 2/√3, इसको उलट दीजिए तो कितना हो गया cos θ = √3/2, और ये cos 30 का मान है, sin 60 का cos 30 का मान, इसलिए cos cos कैंसिल, θ = कितना निकला 30 डिग्री, θ 30 डिग्री। चलिए अब बच्चों लास्ट सवाल है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है इस सवाल को देखिए, सेक स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + cot को चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर ए है ना, चूंकि cot को हम तोड़ रहे हैं, तब एलसीएम ले लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए, यहाँ नीचे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया कितना, देखिए सेक स्क्वायर ए बटे 1 साइन स्क्वायर ए, और तब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, और ये सेक को चेंज कर दिए तो बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, और तब साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए, देखिए डी ऑप्शन में tan स्क्वायर है ना, देखिए डी ऑप्शन में, तो आप डी ऑप्शन में tan स्क्वायर है। चलिए tan स्क्वायर ए है। चलिए बच्चों अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और शाम को 7:40 पे हमारे PM में टेस्ट में शामिल होइए है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, उसमें जो है सो हम टेस्ट लेते हैं, पर डे टेस्ट होता है, जो अभी वीडियो में है यही सवाल वहाँ पे रहेगा, 2 बार आपको सवाल जब दिया जाएगा, दोनों बार याद हो जाएगी, आपके रिमेंबर दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए उसमें जुड़िए। उसके लिए हमारे नंबर पर 91 35 85 82 24 पर हाई लिख करके आप सेंड किए, या तो इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, पिछला वीडियो भी मिल जाएगा, और हम ये टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए जय हिंद बच्चों, नई वीडियो के लिए पुनः वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।